इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने अब एप्लीकेशन फॉर्म में नया रूल अप्लाई किया है। वो रूल है आपके लाइव फ़ोटो को लेकर और हस्तलिपि नमूने को लेकर। अब ये क्या है, लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है, हस्तलिपि नमूना कौन सा लिखना है, उसमें क्या लिखना है, इनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा कि फ़ोटो आप कैप्चर करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान के एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलती है। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेके आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। इस बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय 2 फोटो डालने हैं, वो क्या प्रोसेस है मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा OTR को लेकर। अगर पहले से किसी का क्रिएट नहीं किया हुआ तो उन्हें तो क्रिएट करना ही होगा, और जिसका ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ तो उन्हें अपडेट भी करना होगा, क्योंकि इस बार हस्तलिपि नमूना और लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। और वो कैसे करनी है, अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप के कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं आज CET का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल RSMSSB rajasthan.government.in या फिर आप SSO ID पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको SSO ID है वो लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और जैसे ही आपका 9 तारीख को लिंक एक्टिव होगा CET के फॉर्म में, तो तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। अभी तो मैं फिलहाल जो बोर्ड ने आदेश दिए हैं वही मैं बता रहा हूँ, बाकी इन्हें कैसे फॉलो करना वो मैं आपका जब 9 तारीख को लिंक एक्टिव होगा तब मैं आपको करके बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल सेलेक्ट करोगे तो वहाँ CET आ जाएगा, उसके आगे अप्लाई नाउ होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि पूर्व में OTR बना हुआ नहीं है तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम स्वयं का OTR बनाना होगा। अगर पहले कभी आपने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको OTR बनाना होगा। एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करना होगा, और जिसने अभी तक OTR नहीं बनाया तो उन्हें एक बार पंजीयन शुल्क भी जमा करना होगा। और जिसका ऑलरेडी बना हुआ OTR तो उन्हें अपडेट करते समय कोई पंजीयन शुल्क नहीं देना है। आगे लिखा है OTR KYC सेक्शन में अपना लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को अपलोड करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब का उपयोग कर स्वयं का OTR रजिस्ट्रेशन उक्तानुसार पूर्ण करना होगा। अब OTR में लाइव फोटो और हस्तलिपि नमूने को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको OTR का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व हो या रिजर्व, जो भी आपकी श्रेणी है, दिव्यांग की स्थिति, गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति, गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः OTR प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR जब आप फिल कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक फिल करें। जो भी कैटेगरी लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, फादर्स नेम लिख रहे हो, वो सभी डिटेल आप ध्यानपूर्वक लिखें। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि बोर्ड द्वारा इस परीक्षा से OTR में अभ्यर्थियों की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने और अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब आपको OTR अगर आपका पहले से बना हुआ तो भी आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा और हस्तलिपि नमूना अपलोड करना होगा। इसलिए अपडेट करना तो सभी स्टूडेंट को है। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में OTR बना हुआ है तो उसे OTR को अपडेट करना होगा। अभ्यर्थी जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करेगा तो सिस्टम सर्वप्रथम उसे OTR स्क्रीन पर लेकर जाएगा। जब 9 तारीख को आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब सबसे पहले सिस्टम आपको लेके जाएगा OTR की स्क्रीन पर, और 9 तारीख को मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव फोटो कैसे कैप्चर करना है, हस्तलिपि नमूना कैसे अपलोड करना है, वो इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
सिस्टम सर्वप्रथम उसे OTR स्क्रीन पर लेके जाएगा। OTR स्क्रीन पर उसे OTR eKYC सेक्शन में लाइव फोटो के अंतर्गत टैग फोटो का बटन मिलेगा। यानी कि जब आप लाइव फोटो का सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको टैग फोटो का बटन मिलेगा। इस बटन को उपयोग में लेकर वो कंप्यूटर पर लगे कैमरे से स्वयं की लाइव फोटो ले सकेगा। यानी कि इस बटन को जब उपयोग में लेकर आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा और आप अपनी लाइव फोटो ले सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को टैग फोटो का बटन दबाकर उसे कैमरे के सामने इस प्रकार सीधा बैठना होगा कि उसका अधिक से अधिक चेहरा फोटो में आए। वो आंखों की पलकों को झपकाना होगा, तब कंप्यूटर स्वतः ही उसका फोटो कैप्चर कर लेगा। यानी कि टैग फोटो का बटन दबाओगे तो आपके सामने कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपको कैमरे के सामने इस तरह से बैठना है कि आपका अधिक से अधिक चेहरा है वो फोटो में आ जाए और आंखों की पलकों को आपको झपकाना होगा, तब कंप्यूटर स्वतः ही आपका फोटो है वो कैप्चर कर लेगा। लाइव फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना आवश्यक है। ध्यान रखें, लाइव फोटो जब आप अपलोड करते हो तब जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। अभ्यर्थी जब तक स्वयं की फोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो जाता वो इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है। यानी कि एक बार फोटो कैप्चर करने के बाद आपको लगे कि फ़ोटो सही नहीं है तो आप वापस से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, परंतु लाइव फ़ोटो व हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट eKYC करने के बाद उसे नहीं बदल सकते। अगर आपने लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद सबमिट कर दिया उसके बाद आप इस फ़ोटो को नहीं बदल सकते हो। जब तक सबमिट नहीं करोगे तब तक आप कितनी भी बार अपने फ़ोटो को लेकर जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हो तब तक आप फ़ोटो ले सकते हो। तो लाइव फ़ोटो को तो इस तरह से कैप्चर करना है। इसके अलावा हस्तलिपि नमूना है वो कैसे अपलोड करना है उसके बारे में भी आगे जानकारी दी हुई है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ साथ ही समस्त अभ्यर्थियों से हस्तलिपि नमूने को अपलोड करवाया जाएगा। इस हेतु OTR स्क्रीन पर हैंड रिटन के अंतर्गत सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। यानी कि जब आप OTR देखोगे तो वहाँ पर हैंड रिटन के अंतर्गत आपको एक सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। आपको उस लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तलिपि नमूने का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो बोर्ड द्वारा जो नमूना दे रखा होगा उसे डाउनलोड करना होगा। इस प्रारूप को इसमें लिखे निर्देशों के अनुसार अपनी हस्तलिपि में भरकर SSO ID OTR नंबर भरकर हस्ताक्षर करके OTR eKYC के हैंड रिटन सेक्शन के अंतर्गत चूज फाइल का बटन दबाकर क्लिक कर अपलोड करना होगा। अब ये कैसे अपलोड होता है ये तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। यानी कि आपको वो हस्तलिपि नमूना है वो डाउनलोड करना होगा, उसमें जो लिखा वो आपको अपने हाथों से लिखना होगा। उसके बाद OTR नंबर भी डालना है, आपको अपना सिग्नेचर भी करना और फाइल में अपलोड कर देना। आवेदक द्वारा OTR में अपलोड किए गए हस्तलिपि लाइव फोटो वो पासपोर्ट साइज फोटो के लिए आवश्यक आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। ध्यान रखें, आपको लाइव फोटो के साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी है। यानी कि टोटल 2 फोटो अपलोड करनी है, एक तो लाइव फोटो और एक हमेशा करते हैं जैसे पासपोर्ट साइज फोटो। यदि फोटो धुंधली या अस्पष्ट या काट छाट कर अपलोड करी पाई जाती हैं तो आवेदक की अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर निरस्त की जाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपका फोटो धुंधला हुआ, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया, काट छाट हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि फोटो अपलोड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन को आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क्स भरना अनिवार्य होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जब विजिबल बॉडी मार्क्स का जो ऑप्शन आता है वो भी आपको भरना अनिवार्य होगा, जिससे कि आपकी एक पहचान बन सके कि इसी वजह से आपको इस तरह से पहचाना जा सकता है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिससे कि हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको हस्तलिपि नमूना बताया और लाइव फोटो कैप्चर कैसे करना है। अब पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश है। पहले मैं बात करूंगा फोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश और उसके बाद बात करूंगा सिग्नेचर को लेकर। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन है वह अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि आपका फोटो और साइन है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। आप जो फोटो अपलोड करें वो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो आप मोबाइल से कैप्चर ना करें।
फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, यानी कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो या तो सफ़ेद या किसी हल्के रंग का होना चाहिए, गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। आपका फ़ोटो में 50% चेहरा दिखना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। नाक और ठोड़ी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, यानी कि आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, किसी कपड़े से या बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। और आपके जो सिर, आँख, नाक, कान है ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में है, यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, जो आप चश्मा पहनते हैं फ़ोटो खिंचवाते समय भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपके चश्मे पर फ्लैश आती है तो आप चश्मा ना पहनिए, या फिर ऐसा फ़ोटो अपलोड कीजिए जिसमें फ्लैश नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। जो काले और धूप के चश्मे होते हैं वो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। फ़ोटो जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए। इसकी साइज़ 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो जेपीईजी के पिक्सल न्यूनतम 240x320 और अधिकतम 480x640 में ही होने चाहिए। फाइल का जो आकार है वो 50 KB से लेकर 100 KB तक का होना चाहिए, यानी कि आप फ़ोटो अपलोड करें वो 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 100 KB से कम का होना चाहिए। इसकी जो रेंज है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होगी तो ये अपलोड होगा, अन्यथा आपका अपलोड नहीं होगा। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए तथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र जो फ़ोटो है वो आपसे मेल खानी चाहिए। अब बात करता हूँ सिग्नेचर को लेकर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, आवेदक एक सफ़ेद कागज़ A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। आप ब्लैक पेन से भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, ब्लू पेन से भी सिग्नेचर कर सकते हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। साइन आपका खुद का, आपके खुद के द्वारा किया होना चाहिए। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के बाद ही अपलोड करें। आप आयताकार बॉक्स में सिग्नेचर करने के बाद उस इमेज को उतना क्रॉप कर लीजिए जितना आपका साइन आ रहा है। पूरा पेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर के से मेल खाने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी कि आपके प्रवेश पत्र पर जो साइन होगा और जब आप परीक्षा दोगे तो वहाँ पर जो आपके सिग्नेचर है वो मेल खाने चाहिए। सिग्नेचर जेपीईजी प्रारूप को ही स्वीकार किया जाएगा। जेपीईजी के लिए न्यूनतम पिक्सल 280x80 से अधिकतम पिक्सल 560x160 होनी चाहिए। फाइल का आकार 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल और फोटो और सिग्नेचर का सेम है। हस्ताक्षर का आकार 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 KB से ज़्यादा हुआ तो आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं होगा। सॉरी, फ़ोटो का आपका है 50 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर को लेकर है आपका 20 से 50 KB, यानी कि सिग्नेचर 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन से किए गए सिग्नेचर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये थे आपके सिग्नेचर और फोटो को लेकर इंस्ट्रक्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।